क्लास में एक बार फिर से स्वागत है और आज हम फिर बिल्डिंग एनाटॉमी में बात करने वाले हैं रूफ्स की। ठीक है, तो अभी हम टोटल बिल्डिंग एनाटॉमी की ही बात कर रहे हैं और बिल्डिंग एनाटॉमी में रूफ्स की बात करेंगे कि रूफ्स क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। तो जैसा कि आप यहाँ ये स्लाइड में देख रहे हैं रूफ्स, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सभी प्रकार की रूफ दिखाई दे रही है लगभग। इनके अलावा भी बहुत प्रकार की होती हैं। आइए थोड़ा सा पढ़ें। रूफ इज डिफाइंड एज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग विच इज कंस्ट्रक्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रेमवर्क टू गिव प्रोटेक्शन टू द बिल्डिंग अगेंस्ट रेन, हीट, स्नो, विंड, etc. A roof basically consists of structural element provided at the top of building for support of roof covering. ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि रूफ क्या है कि बिल्डिंग का अपर मोस्ट पार्ट है। ये सारी बिल्डिंग में जो अपर मोस्ट पार्ट यानी सबसे टॉप का पार्ट, ये जो आप देख रहे हैं, ये सारे टॉप के पार्ट क्या है, बिल्डिंग के रूफ कहलाते हैं बिल्डिंग में। ठीक है, अब ये जो पार्ट है, ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट, ठीक है, ये किस लिए कई बार क्या होता है कि स्ट्रक्चरल एलिमेंट जो है वो रूफ की कवरिंग को सपोर्ट करने के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो आइए आगे आप समझ में आएगा आपको। तो हम रूफ की बात कर, रूफ क्या अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, और आप देखें रूफ कई प्रकार की होती है जिनमें आप देख रहे हैं पिच रूफ, कर्व रूफ और फ्लैट रूफ। ठीक है, तो जनरली जितनी भी रूफ है वो इन्हीं तीनों चीजों में कवर हो जाती हैं, या तो पिच रूफ होगी, या कर्व्ड रूफ होगी, या फ्लैट रूफ होगी। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ रूफ की बात करते हैं। द रूफ आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। हम रूफ को 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पिच्ड और स्लोपिंग रूफ, फ्लैट और टेरेस रूफ, कर्व्ड रूफ। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं रूफ को। अब पिच रूफ का मतलब है स्लोपिंग रूफ इज नॉन एज पिच रूफ, और फ्लैट और टेरेस रूफ कहें तो विच इज नियरली फ्लैट इज नॉन एज द फ्लैट रूफ। मद्रास टेरेस रूफ, बंगाल टेरेस रूफ, ये 2 एग्जाम्पल दिए हैं, और भी बहुत सारी फ्लैट रूफ होती है। कर्व्ड रूफ की बात करें, दीज आर जस्ट द मॉडिफिकेशन ऑफ पिच रूफ and are frequently employed in modern age to cover large areas to give architectural effect, shell roof and domes. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कर्व रूफ क्या है, जनरली क्या है कि बड़े स्पान के लिए कर्व रूफ आपको इकोनॉमिक पड़ती है, और कर्व रूफ से बड़े लार्ज एरियाज को क्या है आप कवर कर सकते हैं रूफ से। ठीक है, तो जनरली आप देख रहे हैं, और आर्किटेक्चरल इफेक्ट के हिसाब से भी कहना चाहिए यूज किया जाता है। और आप देखेंगे कि शेल रूफ और डोम्स जो देखें, ये सारे कर्व्ड रूफ के एग्जांपल हैं। अभी शेल और डोम क्या होते हैं आइए हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो हम पिच रूफ की बात कर रहे हैं सबसे, कि पिच रूफ क्या होती है। तो पिच और स्लोपिंग रूफ आप यहां देख रहे हैं, स्लोपिंग रूफ इज नॉन एज पिच रूफ। अब ये पिच रूफ भी क्या है, यदि आप कैटेगराइज करें तो आप इसको 3 पार्ट में मतलब बांट सकते हैं, 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, सिंगल रूफ, डबल रूफ और ट्रस रूफ। ठीक है, पिच रूफ भी 3 प्रकार की होती है, सिंगल रूफ, डबल रूफ और ट्रस रूफ। ठीक है, तो ये सिंगल रूफ की बात करें, सिंगल रूफ यानी कि जो जनरली आपने कहना चाहिए गांव में जो घर वगैरह देखे होंगे या वरांडास देखे होंगे, पुराने क्वार्टर्स में वरांडास होते थे, तो वरांडास में जो सिंगल साइडेड सिंगल स्लोप की रूफ जो बनाई जाती है वो जनरली क्या है कि ये सिंगल रूफ होती है। ठीक है, तो सिंगल रूफ में क्या होता है कि किसी प्रकार का कोई इंटरमीडिएट सपोर्ट नहीं होता है, जो 2 सपोर्ट होते हैं उनके ऊपर कहना चाहिए टिम्बर मेंबर्स रखे जाते हैं, और उन्हीं के सहारे क्या है पूरी रूफ डाली जाती है। ठीक है, तो ये क्या है कि सिंगल रूफ कहलाती है। अब सिंगल रूफ का मतलब यहाँ ये कहा जा रहा है कि सपोर्ट के बीच में कोई इंटरमीडिएट सपोर्ट नहीं है, 2 सपोर्टों के बीच में कोई इंटरमीडिएट सपोर्ट नहीं है। ठीक है, तो ये सारे सिंगल डायरेक्शन में सिंगल स्लोप वाली सिंगल रूफ कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ कुछ टर्म्स दिए हैं, टेक्निकल टर्म्स, ये आप देख सकते हैं। जनरली कई बार इनको एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कॉर्बेल है, वॉल प्लेट है, स्ट्रिंग कोर्स है, रूफ कवरिंग है, गटर है, ईव बोर्ड्स है। ठीक है, तो नी स्ट्रैप है, मेन वॉल, वॉल प्लेट, वरांदा। तो आप जिस लेवल में अभी हम बात करें तो इस लेवल में ये शायद इतनी सारी चीजें ना पूछी जाए, लेकिन फिर भी एक आइडिया आप ले सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये रूफ आप जरूर देखें, ये क्या लीन टू रूफ है, ये लीन टू रूफ का डायग्राम है, और ये आप देख रहे हैं बी वाला, ये कपल्ड रूफ का है।
ठीक है। ये दोनों ही सिंगल रूफ में काउंट होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये दोनों सपोर्ट है, दोनों सपोर्ट के बीच में इस रूफ में कहीं भी इंटरमीडिएट सपोर्ट नहीं है। यहां भी देखोगे आप, ये दो सपोर्ट के बीच में कहीं भी जो मेंबर्स हैं, ये रेफ्टर्स हैं, इनके बीच में कहीं इंटरमीडिएट सपोर्ट नहीं है, इसलिए इन्हें क्या सिंगल रूफ कहा जाता है। ये दूसरी जो है, बात करें हम डबल और पर्लिन रूफ की, ठीक है। ये डबल रूफ का एग्जाम्पल है। डबल रूफ में सिंपल सी बात है, जब सिंगल रूफ में कहा जा रहा है कि कोई भी इंटरमीडिएट सपोर्ट नहीं होता है, तो डबल रूफ में यानी कि उसमें इंटरमीडिएट सपोर्ट आप प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि जब स्पान क्या है, बढ़ता है स्पान, मतलब दो सपोर्ट की दूरी, बीच की दूरी जब बढ़ती है और ज्यादा बड़ी रूफ हमें डालनी होती है, तब हमें क्या है, इंटरमीडिएट सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। और हमें क्या है, इंटरमीडिएट सपोर्ट के लिए क्या है, कुछ नए टिम्बर मेंबर्स को लगाना पड़ता है। तो हम क्या है, इस टाइप के रूफ को हम डबल रूफ कहते हैं या पर्लिन रूफ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये क्या है, दो वॉल है, वॉल के ऊपर ये कहना चाहिए रेफ्टर रखे गए हैं। रेफ्टर चूंकि ये दूरी ज्यादा है, रेफ्टर स्लिप ना हो जाए, इसलिए क्या है, ये कोलार बीम से इनको टाई किया गया है। और ये कोलार बीम के ऊपर क्या है, एक पर्लिन को लगाया गया है, जिससे कि ये जो कॉमन रेफ्टर है, इनको तीन जगह सपोर्ट मिल पाए। एक तो आपका कहना चाहिए कि वॉल के ऊपर हो जाएगा, दूसरा पर्लिन के ऊपर, तीसरा रिज बीम है उसके ऊपर सपोर्ट हो जाएगा। ऐसे इसको क्या है, तीन सपोर्ट आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की रूफ क्या है कि डबल और पर्लिन रूफ कहलाती है। जनरली ये 5 मीटर से ज्यादा स्पान के लिए होती है। आइए और देखते हैं। फिर आती है हमारी ट्रस रूफ। ट्रस रूफ आपने देखे होंगे, ट्रसेस वगैरह, ठीक है। तो इस टाइप के ट्रायंगुलर शेप में स्टील के ट्रस बनाए जाते हैं, टिम्बर के ट्रस बनाए जाते हैं। और ये ट्रस जो है बीम की तरह काम करते हैं। इनके सपोर्ट से भी क्या है, बड़े स्पान पर आप रूफ कवरिंग कर सकते हैं और रूफ बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये किंग पोस्ट ट्रस दिया हुआ है। और यहाँ पर ये डायग्राम में भी आप देख पा रहे हैं, इसी किंग पोस्ट ट्रस का एक कहना चाहिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से ट्रस बनाए जाते हैं और ट्रस के ऊपर रूफ डाली जाती है, इसलिए ना हम ट्रस रूफ बोलते हैं। अ रूफ ट्रस इज क्रॉस ब्रेस्ड इनटू ए स्टेबल रिजिड यूनिट, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि पिच रूफ में क्या है कि काफी प्रकार की, तमाम प्रकार की रूफ होती हैं। आप ये नेट पे देखेंगे तो आपको काफी सारी मिल जाएंगी। एक बार आपको नाम आइडिया होना चाहिए। जो मेन है वो मैंने यहाँ पे निकाल ली है कि गेबल रूफ क्या होती है, ठीक है। क्योंकि ये ट्रायंगुलर वॉल वाली जो ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, दो साइड स्लोप है, तो ये वाली जो वॉल है यहाँ पे, ये ट्रायंगुलर वॉल बन जाती है, ठीक है। तो ये वाली वॉल क्या है, ये गेबल वॉल कहलाती है, इसीलिए इसको क्या गेबल रूफ कहा जाता है, ठीक है। यह हिप रूफ है। हिप रूफ में क्या है कि वॉल गेबल नहीं है, सारी सीधी है, लेकिन ये रूफ जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे ये हिप बन रहा है, ठीक है। तो ये कहना चाहिए चारों साइड से कहना चाहिए इसमें स्लोप होता है, ठीक है। या दो साइड स्लोप है और इस वाली हिप रूफ में चारों साइड स्लोप होता है। ये हिप क्रिएट करता है, इसलिए इसे हिप रूफ कहा जाता है। मैंसर्ड रूफ में आप देख रहे हैं कि पूरा ऊपर एक कहना चाहिए फ्लैट रूफ जैसा है, और फिर ये चारों साइड क्या स्लोपी है, ठीक है। इस टाइप की रूफ को हम मैंसर्ड रूफ कहते हैं। लीन टू रूफ आपने देखी है, सिंगल साइडेड स्लोपी रूफ जो है वो लीन टू रूफ है। ये गैम्ब्रेल रूफ में देख रहे हैं आप, ये कहना चाहिए 4 एंगल में आपको वो दिखाई दे रहे हैं और उसके रूफ, ठीक है। तो ये इस टाइप के रूफ को गैम्ब्रेल रूफ कहते हैं। और ये बटरफ्लाई रूफ है, तो उसके शेप के अकॉर्डिंग उसका कहना चाहिए रूफ का नाम होता है, ठीक है। और भी आप थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी रूफ मिलेगी। जो मेन थी वो ये है। फिर हम बात करते हैं कर्व्ड रूफ की। कर्व्ड रूफ यानी कर्व्ड रूफ इज एसेंशियली अ रूफ दैट हैज कर्व्ड शेड स्टाइल शेप, ठीक है। सीधी सी बात है, कर्व्ड शेप होगा तो कर्व्ड रूफ होगी। तो कर्व्ड रूफ जनरली जो है आप रिलीजियस बिल्डिंग्स में जो डोम्स वगैरह देखते हैं वो कर्व रूफ में ही आते हैं, ठीक है। आप चर्च में देखते हैं, आप गुरुद्वारे में, आप मंदिर में, आप मस्जिद में, जितने भी डोम्स या इस टाइप की रूफ देखते हैं, या डोम टाइप की, या कहना चाहिए स्क्वेंच या क्लॉइस्टर डोम या हेमिस्फेरिकल, ठीक है, पॉइंटेड, सेगमेंटल, तो ये सारे जो है ये सारे डोम्स होते हैं या ये सारे कर्व रूफ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये डोम्स दिए हुए कुछ टाइप के, तो आप ये देखिए और इनको नाम से पहचानिए।
फिर आपका ऐसी कर्व रूफ में वोल्ट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वोल्ट्स दिए हुए हैं, रिब्ड, फैन, बैरल वोल्ट और ग्रोइन, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये इनको वोल्ट्स कहते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फ्लैट रूफ की। अ फ्लैट रूफ इज अ रूफ दैट इज कंप्लीटली और ऑलमोस्ट लेवल, हाउएवर they are described as flat almost all flat roof are actually laid to fall to ensure that rainwater can run off to the lower side. Typically they are designed to have minimum slope which does not exceed 10 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो जो 10 डिग्री तक के स्लोप को क्या है कंसीडर किया जाता है फ्लैट रूफ में, ठीक है। ऑलमोस्ट फ्लैट रहती है, एकदम फ्लैट नहीं हो सकती कोई भी रूफ, क्योंकि यदि एकदम फ्लैट होगी तो उसके ऊपर क्या है रेन वाटर कलेक्ट होगा, और रेन वाटर कलेक्ट होने के कारण क्या होगा कि वो स्लैब में से पेनिट्रेट करेगा इनसाइड, जो कि स्ट्रक्चर को फेल कर सकता है। इसलिए क्या है कि फ्लैट रूफ ऑलमोस्ट फ्लैट होती है, एग्जैक्ट फ्लैट नहीं होती है। तो उसमें इतना कहना चाहिए स्लोप होता है जिससे कि बारिश का पानी लोअर साइड में निकल जाए, ठीक है। तो ये फ्लैट रूफ भी कई प्रकार की होती हैं, जो जनरली आजकल आप देखते हैं वो आरसीसी स्लैब्स देखते हैं। अभी जो हम कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन आप देखते हैं, कंक्रीट की जो स्लैब होती है जिसमें कि रेनफोर्समेंट होता है, यानी कि लोहा डला होता है, ठीक है। तो ये हमारी आरसीसी स्लैब कहलाती है। ये जो पहला फिगर देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ आरसीसी स्लैब, तो यहाँ स्टील के साथ में कंक्रीट के साथ में स्टील का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे आरसीसी स्लैब कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारी फ्लैट रूफ बनती है इनसे। आरबीसी से बनती है फ्लैट रूफ। आरबीसी मतलब रेनफोर्स ब्रिक कंक्रीट स्लैब, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि ब्रिक का इस्तेमाल किया गया, रेनफोर्स किया गया स्टील से, ठीक है, और उसके बाद उसको क्या कंक्रीट को फिल कर दिया गया है, ठीक है। तो ये इसलिए इसको रेनफोर्स ब्रिक्स कंक्रीट स्लैब कहते हैं। तो ये ब्रिक की स्लैब है। फिर प्रीकास्ट स्लैब होती है। प्रीकास्ट आजकल प्रीकास्ट मिलते हैं, कहना चाहिए स्लैब पैनल्स मिलते हैं, जिनको जॉइस्ट के ऊपर क्या है जमा कर, और क्या है कि ऊपर से कहना चाहिए मोर्टार से फिनिश कर दिया जाता है। तो इस टाइप से क्या है प्रीकास्ट की स्लैब भी आजकल जनरली दिखाई देती है फ्लैट स्लैब में, ठीक है। फिर जैक आर्च से बनाई जाती है फ्लैट स्लैब। छोटे छोटे आर्चेस बनाए जाते हैं, फिर उसके ऊपर फिलिंग कर दी जाती है पूरा फ्लैट कंक्रीट की, तो ऊपर से कहना चाहिए टेरेस रूफ बन जाती है, और जबकि नीचे से आप देखोगे तो छोटे छोटे उसमें आर्चेस आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये सारी क्या है, जब लार्ज स्पान में हमें क्या है फ्लैट रूफ चाहिए होती है, तो ये सब फ्लैट रूफ बनाने के तरीके हैं। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये दी हुई है बंगाल टेरेस रूफ, ठीक है। ये बंगाल टेरेस रूफ देख रहे हैं जिसका ये सेक्शन दिया हुआ है। तो ये बंगाल टेरेस रूफ है। तो ये भी क्या है कि कुछ पर्टिकुलर एरिया में बनाई जाती है। इसमें भी क्या बैटन्स का इस्तेमाल किया जाता है, राफ्टर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और फिर क्या है मोर्टार का और टाइल्स वगैरह का, फ्लैट टाइल्स का भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या है ये कहना चाहिए बंगाल टेरेस रूफ बनाई जाती है, ठीक है। आप जिस लेवल में अभी ये जो जानकारी ले रहे हैं, तो उस जानकारी में आपको बस इतना पता हो कि हाँ भाई बंगाल टेरेस रूफ भी है एक प्रकार की जो कि फ्लैट रूफ होती है, ठीक है। और फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे मद्रास टेरेस रूफ, ठीक है। तो ये भी फ्लैट रूफ का है। Generally, this is a traditional flooring technique found particularly practiced in South India। और इसमें भी क्या है कि ये आप देख रहे हैं सेक्शन दिया हुआ है, या दीवार के ऊपर RSJ रखा हुआ है, यानी रोल्ड स्टील जॉइस्ट, ठीक है। ये स्टील का जॉइस्ट रखा है, यानी स्टील का मेंबर है ये। इसके ऊपर क्या है कि फ्यूरिंग पीसेस रखे गए हैं। फ्यूरिंग पीसेस कुछ नहीं है, ये क्या है एक स्लोप मेंटेन करने के लिए रूफ में फ्यूरिंग पीसेस लगाए जाते हैं, जिससे कि फ्यूरिंग पीस भी क्या टिम्बर का है, टिम्बर का एक मेंबर है, टिम्बर के पतली लकड़ियां हैं जो कि रखी गई हैं। फिर उसके बाद टीक वुड के जॉइस्ट जमाए गए हैं उसके ऊपर, और उसके बाद फिर टेरेसिंग की गई है ब्रिक से, और फिर उसके बाद ब्रिक बेड किया गया कंक्रीट, ब्रिक बेड का कंक्रीट किया गया। मतलब जैसे गिट्टी और सीमेंट सैंड का होता है, ऐसे ब्रिक के छोटे छोटे पीस का ब्रिक बेड कंक्रीट बनाया जाता है, जो कि इसके ऊपर क्या है फैलाया जाता है और टेरेसिंग की जाती है, ठीक है। फिर फ्लैट टाइल्स आप लगा सकते हैं, और उसके बाद आप प्लास्टर कर सकते हैं, 3 कोट ऑफ प्लास्टर, ठीक है। तो ये एक कहना चाहिए तरीका दिया हुआ है कि मद्रास टेरेस रूफ इस टाइप से बनती है। एक छोटा सा फिगर साइड में दिखाया गया है कि नीचे से इस टाइप की दिखाई देगी, ठीक है।
तो ये कुल मिला के ये हम रूफ की बात कर रहे थे, और नेक्स्ट उसमें हम स्टेयर की बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से आप ये समझ पा रहे होंगे कि रूफ के ये सब कहना चाहिए नॉर्मल जानकारी है, पर एक आइडिया होना चाहिए आपको कि रूफ यानी रूफ मेंबर है तो रूफ इतने प्रकार की होती है, ये रूफ होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग।